हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एमएससी सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी को आपने पहले भी पढ़ लिया था, बेसिक आपका पूरा होना चाहिए। छोटा सा पेपर है ये और कठिन माना जाता है। सेकंड सेमेस्टर जो है मैं कहूंगा कि ज्यादा इजी है, ज्यादा लंबा नहीं है, ये छोटा सा है। खास पूरा जितने भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था वो बस याद होना चाहिए, देन आप आसानी से कर सकते हो। तो टोपोलॉजी का परिभाषा सभी लोग को याद है, सभी को याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी क्या होता है मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं, देन हम चीजें को आगे बढ़ाएंगे। सपोज स्टूडेंट्स एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, या फिर जितना भी हो कुछ भी सबसेट हो सकता है, ऑल नहीं, ऑल होगा तो चलेगा, होगा ही होगा। द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। इफ ये सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे कि मैं नॉन एम्प्टी सेट क्या ले लूं, नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी लेता हूं, तो इसके कलेक्शन ऑफ सबसेट कुछ भी बनाना है। सबसेट क्या क्या है, पहले सबसेट पहले तैयार कर लो, पावर सेट बता लो। पावर सेट क्या है, जितने प्रकार के वहां पर सबसेट हैं उनके कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा फाइव, कुछ नहीं, फिर आएगा सिंगलटन ए, फिर सिंगलटन बी, फिर सिंगलटन सी, ठीक है बच्चों। फिर सिंगलटन के बाद आ जाएगा डबल ए बी, है ना, बी सी, और इसी प्रकार से आ जाएगा आपका ए सी, और अंत में क्या हो जाएगा आपका एबीसी, है ना। एबीसी को हम एक्स ही कह देंगे, एबीसी मतलब एक्स। तो देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, परिभाषाएं आपको रिपीट करनी है। जो बच्चे इस बार कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं या फिर जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, पहला ही कॉन्सेप्ट आपका जो समझ नहीं आएगा तो पूरा टोपोलॉजी आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या समझना पड़ेगा, टोपोलॉजी क्या है करके। मैं बोला कि लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, देन द कलेक्शन ऑफ सबसेट, ये तो पावर सेट हो गया, तो कलेक्शन कुछ भी बनाएंगे सबसेटों का। पहला कलेक्शन जैसे कि मैंने बना दिया, और ये कलेक्शन में कुछ रखूंगा, यहां पर कुछ भी रखूंगा, अभी अब डाल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये कलेक्शन ही टोपोलॉजी कहलाएगा यदि कुछ खास कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये नॉन एम्प्टी जो आपका कलेक्शन होगा, एम्प्टी कभी होता नहीं, याद रखना, कलेक्शन एम्प्टी थोड़ी ना होगा। फाइव भी होना चाहिए उस टाउ के अंदर और एक्स भी होना चाहिए टाउ के अंदर। प्रथम आपका क्या है, ये उसका शर्त है। और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो सेट्स हैं G1 और G2, ये सारे सारे कहाँ हैं, टोपोलॉजी कहना चाहते हो उस कलेक्शन, अभी कहे नहीं हो, तो अगर दो आपके पास सेट है तो इनका इंटरसेक्शन कर दिया जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2, तो भी कहां पर जाएगा, वो उस कलेक्शन के अंदर से ही कुछ चीजों को ढूंढ निकालेगा, कलेक्शन से बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। और तीसरा कंडीशन होगा बच्चों, तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन जो है G1 और G2, या फिर बोलेंगे GI या फिर G लैम्डा, मतलब कुछ भी ले सकते हो, आर्बिट्री, दो ही थोड़े होते हैं, दो की जगह तीन तीन ले लो, चार चार ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत सारे इंटरसेक्शन यूनियन किया जा सकता है। अगर ये सपोज हमने ले लिया G1 और G2 दो क्या है, टाउ के मेंबर है, तो इनका इंटरसेक्शन कर लिए, इनका यूनियन भी कहां पर जाना चाहिए, उस टाउ पर जाना चाहिए। तो हम इस टाउ को, इस कलेक्शन को, कभी टी लिखेंगे कभी टाउ लिखेंगे, तो इस कलेक्शन को टोपोलॉजी कहा जाता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, परिभाषाएं जो है हम जो है स्क्रीन में उसको फ्लैश कर देंगे, दिखा देंगे, बच्चे देख लेंगे, और आप लोग परिभाषा जो आपके और ये मित्र बैठे हैं उनसे आप डेफिनेशन सारे लेंगे और अपने कॉपी में पहला परिभाषा उसी का लिखेंगे, टोपोलॉजी क्या था। तो बोलेंगे नॉन, एक सबसे पहले लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, देन द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के ही सबसेटों का कलेक्शन को क्या कहा जाएगा, टोपोलॉजी कहा जाएगा। यदि ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फाइव होना चाहिए, एक्स होना चाहिए पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है क्या होना चाहिए, G1 और G2 दो सेट है तो इंटरसेक्शन भी होना चाहिए और यूनियन भी होना चाहिए। तो कलेक्शन कहने का क्या मतलब है, ये इसके अंदर क्या होंगे, कुछ सेट्स होंगे और ऐसे सेट को उठाया जाएगा जो कि ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करके रखे। तो कलेक्शन के अंदर पहला क्या होना चाहिए, फाइव तो होना चाहिए और एक्स होना ही चाहिए। ओके, एक्स को बाद में देते हैं, कई लोग शुरू में देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, सिंगलटन क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया, सिंगलटन क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया, अब उसके बाद क्या ले लिया मैंने, ए बी ले लिया, और उसके बाद क्या ले लिया मैंने, एक्स ले लिया। ये टोपोलॉजी है अपने आप में। कैसे टोपोलॉजी है, फाइव होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई,
दूसरा कंडीशन क्या होता है, कोई दो सेट का इंटरसेक्शन करो, क्या आना चाहिए, इसी के अंदर चीजें आनी चाहिए। जैसे कि ये आपका G1 सेट है, ये G2 है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव। फाइव मतलब कुछ नहीं, तो फाइव और कुछ नहीं का इंटरसेक्शन कुछ नहीं मतलब फाइव ही आएगा। इनका इंटरसेक्शन ए और बी, दो अलग अलग सिंगलटन सेटों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव आएगा, क्योंकि दोनों कोई भी चीज को साझा नहीं करते, इसलिए क्या आएगा, फाइव आएगा। कोई बोलेगा इसका और इसका इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, वो ए आएगा। तो देखो देखो इंटरसेक्शन किया G1 और G2 का, फिर से क्या आ गया, G1 आया गया, इसी के अंदर आ गया, है ना, कुछ ना कुछ आ गया। यहां और यहां इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से टोपोलॉजी बनते हैं, जो कलेक्शन होगा। और एक नॉन एम्प्टी सेट पर कई प्रकार के टोपोलॉजी संभव है, बहुत सारे टोपोलॉजी बनते हैं। टोपोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X and this is called the topological space. X tau is called the topological space. This pair is known as topological space. This collection is known as topology on X, right? क्या मैं बात क्लियर कर पाया? तो देखो हम डेफिनेशन रिपीट क्यों कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे से उनको सबको याद है, जो बच्चे नया ज्वाइन करते हैं या फिर बच्चे जो YouTube के माध्यम से समझना चाहते हैं उनके लिए तो चीजें कठिन है, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कारण क्या होता है कि हम पूरे बेस को समझ ही नहीं पाते, चीजों को जानते ही नहीं है, हम रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, इस कारण से हमको बोलना पड़ता है। तो बेसिक डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए था, आप सभी को पता चल गया। चलिए कुछ टोपोलॉजी आप सभी बताएंगे, जैसे पहले किया करते थे। ये क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और साथ में परिभाषाएं और थ्योरम अगर हम कर पाएंगे तो जरूर करेंगे, लेकिन बेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बार बार हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है फटाफट आप लोग तैयार करते चले जाएंगे। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, ये परिभाषा को इधर नहीं क्या करूंगा, परिभाषा तो हमारा हो गया समझिएगा, है ना, क्योंकि कुछ परिभाषाएं जो है हम स्क्रीन में दिखा देंगे बच्चों को, और आप लोग जो है अपने घर से परिभाषा अच्छे से लिख के आना, जो हमारे पुराने नोट्स हैं उनसे। जैसे कि हमने टोपोलॉजी का परिभाषा जो है स्क्रीन में वहां पर शेयर कर दिया समझो, और आप लोगों को क्या करना है, आपस में शेयर करके परिभाषा को याद रखना है। ओके ठीक है। तो देखिए अब एग्जाम्पल्स हमें तय करने हैं कितने सारे टोपोलॉजी बन सकते हैं करके। तो जैसे कि एक पहला टोपोलॉजी है, इसको कह दिया मैंने T1। चलिए आप सभी जो है टोपोलॉजी बताएंगे फटाफट, है ना, और कितने सारे टोपोलॉजी बन सकते हैं करके। ये मैं मिटा रहा हूं डेफिनेशन को, और बताइए टोपोलॉजी क्या क्या बनेगा, है ना, सबको पता होना चाहिए। एक टोपोलॉजी ये है, और दूसरा टोपोलॉजी कोई और बताओ। फाइव ले लिया, ए ले लिया, एक्स ले लिया, ये टोपोलॉजी है। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन टोपोलॉजी नहीं पढ़े हो, कौन कौन नहीं आए थे टोपोलॉजी में, 1 2 3, ठीक। चलिए भूमिका आप बताइए टोपोलॉजी तीसरा कुछ बताइए, ऐसा कुछ कलेक्शन बताइए बेटा जिसमें ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 5 होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, तो पहले इसी को रख दिया करो, और इंटरसेक्शन भी इसी के अंदर आना चाहिए, और यूनियन भी इसी के अंदर आना चाहिए। बताइए आप क्या लिखना चाहेंगे, इसमें से कोई सेट लेना है। जो भी सेट उठाएंगे, एक तो 5 उठाना अच्छा है आपको, और 5 और एक्स, ए बी के बाद आपने बोला बी सी, और बस। ये टोपोलॉजी है या नहीं, कौन बताओगे? नहीं है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी नहीं है बेटा, क्योंकि इनका और इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आ जाएगा बी। आप बैठ जाइए, आएगा बी, बट बी तो आपके इस टाउ 3 के अंदर नहीं जा रहा है, टाउ के अंदर नहीं बोल रहा हूं। टाउ 3 को टोपोलॉजी कहा जाएगा यदि टाउ 3 के अंदर से टाउ 3 का जितना भी मेंबर लिया जाए इंटरसेक्शन करने से टाउ 3 के अंदर आए, है ना, उसी को क्या कहा जाएगा, टोपोलॉजी। तो टाउ 3 को टोपोलॉजी बनने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि आपने कहा ना, ये मेरे को इतना ही चाहिए था करके, आप इतना ही लिखिए, ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 5 और x तो है ही, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए बी, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5, है ना। अगर आपने ये कहा था ना, आपने कहा था कि मेरे को BC भी रखना है सर करके, तो BC के बाद बेटा आपको B भी रखना था, है ना। और अभी भी टोपोलॉजी है या नहीं है, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, पहले सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, सबका इंटरसेक्शन चेक कर लीजिए, सबका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बोलेंगे हाँ इंटरसेक्शन तो सबका एग्जिस्ट कर रहा है, इससे आएगा बी, इससे आएगा बी, और ये बी है खुद, इसका इंटरसेक्शन से क्या आएगा बी, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा बी, इनके इंटरसेक्शन से क्या आएगा बी, इनके और इनके इंटरसेक्शन से क्या आएगा बी, इनके और इनके इंटरसेक्शन से क्या आएगा 5, है ना। इसका इंटरसेक्शन से 5, इसका 5, इसका 5, ये सारे चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन वाला तो हो गया। अब यूनियन चेक कर लीजिएगा, इसके और इसके यूनियन से x होगा, क्योंकि 5 मतलब कुछ उन्हीं को x में मिलाने से
x बड़ा है तो x में मिल जाएगा वो, और इसका यूनियन से क्या मिलेगा, ABC मिलेगा, क्योंकि ABC पूरा रखा हुआ है, x मतलब क्या, x मतलब हो जाएगा ABC। तो इसमें यूनियन करेंगे आप AB को तो फर्क नहीं पड़ता, यूनियन में चीजों को डबल टिबल नहीं लिखते, जो था उसके अंदर में वही था बोलते हैं, यूनियन का ये अर्थ होता है, ये तात्पर्य है ना। तो ठीक है, AB था तो AB ही रहेगा, ABC हो जाएगा, है ना, क्योंकि x मिल गया उसके साथ, इसके साथ आ जाएगा तो भी क्या आ जाएगा ABC, इसके साथ रहेगा तो ABC, मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, इट मीन्स दैट ये टोपोलॉजी है ना। ऐसे बहुत सारे टोपोलॉजी आप बना सकते हो। स्नेहा आप बताएंगे टोपोलॉजी नंबर है आपका 4, आप कुछ भी एक बताइए, है ना, बताइए कुछ भी आप ऐसा, जी फाई तो बोलना ही पड़ेगा आपको, फाई और एक्स बोलना ही पड़ेगा, एक्स बोल दीजिए या फिर एक्स को बाद में बोलना। चलिए आपने बोला बी और एक्स, हाँ ये तो आप यहां से नकल मार सकते हैं हर कोई, बी बोल दूंगा तो भी टोपोलॉजी बनेगा एक बार, सी बोल दूंगा तो टोपोलॉजी बनेगा। अगर कहीं किसी भी टोपोलॉजी बनाना चाहते हो तो सबसे टोपोलॉजी शानदार बनाने का तरीका ये है, 3 मेंबर बस उठाएं अंदर में, एक तो फाई रहेगा ही रहेगा, एक एक्स रहेगा ही रहेगा, अब उसके बाद जितना कुछ भी उठाओगे 3 अगर मेंबर है तो टोपोलॉजी बनेगा, गारंटी है। लेकिन फाई और एक्स रखने के बाद बोल रहा हूं, कुछ भी रख लो, फाई और एक्स रखने के बाद मैं ए रखूंगा टोपोलॉजी बनेगा, बी रखूंगा टोपोलॉजी बनेगा, सी रखूंगा टोपोलॉजी बनेगा, ए बी रखूंगा टोपोलॉजी बनेगा, बी सी रखूंगा टोपोलॉजी बनेगा, ए सी रखूंगा टोपोलॉजी बनेगा। और स्टूडेंट्स ओनली अगर ऐसा लिखा रहता है, ये आपका 5वां नंबर, ओनली कलेक्शन के अंदर फाई और एक्स है तो टोपोलॉजी है कि नहीं, बोलेंगे यस सर, पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। इंटरसेक्शन करेंगे दोनों का क्या आएगा, फाई, यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, इट मींस दैट ये टोपोलॉजी है, इसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और दुनिया का सबसे बड़ा टोपोलॉजी कौन होता है, पावर सेट, क्योंकि पावर सेट हर प्रकार के कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। इंटरसेक्शन है, बोलेंगे यस सर, यूनियन है, बोलेंगे यस सर, किसी का भी इंटरसेक्शन कीजिए इसी के अंदर आएगा। पावर सेट को क्या बोल दिया, सबसे बड़ा टोपोलॉजी बोल दिया, इसको हमने बोल दिया टी, है ना, एक बड़ा टी बोल देते हैं सर, टी बोल दिए, ये सबसे बड़ा टोपोलॉजी होता है किसी भी आपका नॉन एम्प्टी सेट के लिए। तो सबका इंटरसेक्शन, कहीं से कुछ भी उठा लो, इंटरसेक्शन इसी के अंदर ही रहेगा। मैं बार बार चीजों को रिपीट करता रहता हूं क्योंकि आप लोग साक्षात्कार क्लास में बैठे हो, हमने पहले भी इस संबंध में बात किया है, लेकिन जो बच्चे YouTube के माध्यम से सीखते हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं, वो उतना फील नहीं कर पाते। तो मैं बोलता हूं बार बार कि इस चीज को रिपीट करके देखिए, इंटरसेक्शन मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन करेंगे आप, कहीं से किसी का भी उसी के अंदर होना चाहिए, यूनियन करेंगे उसी के अंदर कहने का मतलब ये, इसको टोपोलॉजी कहने के लिए वो 3 कंडीशन इसी के अंदर सब सेटिस्फाई होना चाहिए, फाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, है सबका इंटरसेक्शन, सबका कहने मतलब आरी बारी किसी का भी उठा लो, किसी से उठा लो, इंटरसेक्शन होना ही चाहिए, अंदर में आना ही चाहिए उसी के अंदर, टाउ के अंदर, तो टोपोलॉजी कहा जाएगा। तो ये टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और इस टोपोलॉजी क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अभी और बन सकता है, बहुत सारे टोपोलॉजी बन सकते हैं, है ना। तो एक बार और अंत में करते हैं, ये टाउ 6, ये फाई लिखा मैंने, ए बी लिखा, है ना, ए बी लिखा, और फिर लिखा मैंने ए बी के बाद लिख दिया ए सी लिख दिया, ठीक है, ए सी लिख दिया, और एक्स लिख दिया, और कोई कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए लक्की आप बताइए टोपोलॉजी है या नहीं, नहीं है, क्यों नहीं बेटा, इनका और इनका इंटरसेक्शन से आएगा ए, बट सिंगलटन सेट ए इसके अंदर था ही नहीं, कहने का ये मतलब होता है ना, इसको कह दिया आपने G1, इसको G2, तो G1 G2 का इंटरसेक्शन से क्या आ गया, ए, उस ए को भी इसके अंदर होना चाहिए था। सपोज सिंगलटन ए मैंने यहां पर रखा होता तो टोपोलॉजी बनता जरूर, ठीक है, ऐसा कहा जाएगा। और आप सभी को ये समझ आ गया, फिर टोपोलॉजी हर किसी को आना चाहिए था, इसलिए हमने जब ये क्लास स्टार्ट किया तो कम से कम जो है 10 से 15 मिनट इसी पर हमने बात किया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को ना। चलिए बच्चों, अगर ये टोपोलॉजी समझ आ जाता है तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। आप लोग को कुछ खास परिभाषाएं याद रखने हैं, वो परिभाषा है बेस क्या होता है किसी टोपोलॉजी का, ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर याद होगा तो अच्छी बात है। ये टोपोलॉजी है बेटा, टाउ के अंदर एक सेट होता है, सबसेट होता है, या फिर कलेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं, और इस सबसेट को यहां पर बी के अंदर कुछ मेंबर होते हैं, याद रखना, बी के अंदर क्या होंगे, बी जो है एक्चुअल में ऐसा होगा, बी के अंदर कुछ क्या होंगे, GIs होंगे, और ये GI कहां से उठाया जाएगा, G1, G2, G3 सब टोपोलॉजी के अंदर का ही मेंबर होते हैं एक्चुअल में, है ना। बात क्लियर है, पूरा भी ले सकता हूं, आधा भी ले सकता हूं। तो बी अपने टोपोलॉजी से ही कुछ उठाया गया ओपन सेट्स होंगे,
है ना। और ये ओपन सेट को बेस कहा जाएगा, बेस कब कहा जाएगा, यदि इस बी के हर एक मेंबर का यूनियन कर दिया जाए, और यूनियन करने से क्या बन जाए, टाउ के हर एक मेंबर मिल जाए। अगर मैं क्या करूंगा, यूनियन ऑफ, है ना, मेंबर ऑफ बी जनरेट्स all member of tau, then this collection B is called a base for topology, right? हर किसी को पता है ना बेस कब कहा जाएगा, इसके अंदर जो भी आपके पास सेट्स होंगे उन सेट का यूनियन कर दिया जाए बच्चों, तो उनके यूनियन से क्या बन जाएंगे, इन जी लैम्डा के यूनियन से बन जाएंगे स्टूडेंट्स सारे के सारे मेंबर किसके, टाउ के। इसलिए कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है। क्या बातें क्लियर हो पाई? ओके, अब ये आर्बिट्ररी कुछ भी उठाएंगे यहां से, ठीक। तो बेस का परिभाषा भी आप सभी को होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बी के अंदर कुछ ओपन सेट्स होंगे, G1 G2 समथिंग। नाउ अब आता है हमारा थर्ड सेमेस्टर, सॉरी आपका कौन सा, सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो प्रोडक्ट को पहले समझना पड़ेगा। आप लोग जो है योग के बारे में तो जानते हैं बच्चों, योग को हम लोग क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं समेशन करके, और प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसा कैपिटल पाई करके। तो पाई लिखेगा तो समझ लेना प्रोडक्ट लिखा है, क्या लिखा है, प्रोडक्ट। टोपोलॉजी पर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनता है प्रोडक्ट स्पेस पर। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट स्पेस बोल दिए, डिफाइंड प्रोडक्ट स्पेस बोल दे, तो प्रोडक्ट स्पेस मींस स्पेस, है ना। और उसके अंदर मेंबर की कनेक्शन कुछ खास प्रकार होगा। देखो ये बेटा प्रोडक्ट स्पेस है, R2, R क्रॉस R से क्या बनता है, R2 बनता है ना। आर स्क्वायर बोलने के लोग, लेकिन R2 बोलने की आदत है हम लोगों को, R2 RN ऐसा बोलने की आदत है, इसलिए हम R2 ही कहेंगे। ये ज्यादा शब्द उचित लगता है, पावर नहीं है, पावर नहीं कहना है, R2 बोलेंगे। सुपर स्क्रिप्टम लिखा है, ये नीचे में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब स्क्रिप्ट, और ऊपर में लिखे वो क्या है, पावर नहीं, सुपर स्क्रिप्टम लिखे हैं, वो बता रहा है कितना बार है वो चीजें। तो इसका क्या मतलब होता है, ये आपका R और ये R, इसको बोलते हैं क्या, R2। और R2 के अंदर मेंबर क्या होगा, X1, X2। दिस स्पेस इज प्रोडक्ट स्पेस ऑफ रियल लाइन, प्लेन इज प्रोडक्ट स्पेस ऑफ रियल लाइन विथ डायमेंशन 2। 2 डायमेंशन वाला क्या है, स्पेस, डायमेंशन ही तो प्रोडक्ट का है, यही तो बताता है प्रोडक्ट मतलब ये होता है। बच्चों अगर मैं 3 कर दूं, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, R3 लिख दिया, इट मींस दैट यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरा लाइन आ जाएगा, 3 डायमेंशन आ जाएगा, X1, X2 आ जाएगा, X3 आ जाएगा, फिर है ना। ये स्पेस क्या है, प्रोडक्ट स्पेस है विथ डायमेंशन 3। बातें क्लियर है ना। तो चलिए हम पहले समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। वो जो लिखे हमने ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो X और Y दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, X और Y नॉन एम्प्टी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में एक सेट है, नया सेट, और वो नया सेट क्या करता है, मेंबर को टपल के रूप में रखता है। 2 होगा तो पेयर, 3 रहेगा तो ट्रिपलेट, 4 रहेगा तो 4 टपल, 5 रहेगा तो 5 टपल के रूप में। सपोज बेटा मैंने इसको Rn कहा होता, व्हाट डू यू मीन बाय Rn, Rn मींस प्रोडक्ट स्पेस और विच कंटेन सम एलिमेंट विच इज X। X का क्या मतलब है, X का मतलब है बच्चों, X का मतलब हो जाएगा X1, X2, X3, ऐसे होगा X का मतलब। ये जैसे कि ये क्या है, एक संख्या X है, X बराबर क्या होगा, 3 डायमेंशन था, X1, X2, X3। देखो होगा आप लोग ऐसे लिखते हैं तो आप एक बिंदु बोलते हैं, कई लोग Z बोलते हैं, कई लोग P बोलते हैं, और P बराबर होता क्या है, P में कोऑर्डिनेट लिखा रहता है, उसमें X1, X2 लिखा रहता है, राइट। तो X कोई बिंदु है बोलेगा कहां पर, n डायमेंशन पर, तो n डायमेंशन स्पेस, रियल स्पेस पर कोई बिंदु X का मतलब होता है X नहीं, X इज द पोजीशन, बट वो पोजीशन किससे डिसाइड होगा, X1 से दूरी क्या थी, X2 से दूरी क्या थी, X3 से दूरी। तो उसको डिफाइन करने के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइन करने वाले जो उसके मेंबर होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, कोऑर्डिनेट। सर ये आपका कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट स्पेस कहते हैं, याद रखना। नाम क्या होता है इसका, कोऑर्डिनेट स्पेस, या फिर बोलेंगे वेक्टर स्पेस। तो इस प्रकार से डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा जब छोटे कक्षा में पढ़ा तो छोटे कक्षा में ये शब्द जरूर आता था, कोऑर्डिनेट,
निर्देशांक, निर्देशित करने वाले एक अंक है, परंतु ये एक एक अक्षर से निर्देशित होता है बच्चों। x1 से आपका ये पता चला कि पहले डायमेंशन में, पहले अक्षर में आपका x1 दूरी क्या थी, वहां से इसकी वो जो है तय किया जाएगा x कहां पे होना चाहिए। x1 तय करेगा ना, बोलेंगे यस सर, x को बताने के लिए x1 तय करेगा, उसकी पोजीशन को वो बिल्कुल डिफाइन करेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट है, तो सब मिलके चीजों को डिसाइड करते हैं कि हम जो है इस x को कहां ले जाना चाहते हैं करके। ओके, तो अब परिभाषा एक बार अच्छे से रिपीट करते हैं हम लोग। x और y दो नॉन एम्प्टी सेट थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नया सेट होता है बच्चों, और नया सेट के अंदर मेंबर कैसे होते हैं, नया सेट के अंदर मेंबर होते हैं टपल के रूप में। अगर x क्रॉस y लिखे हैं तो x क्रॉस y इज न्यू सेट, ये क्या है, डिफाइंड बाय सेट, यहां पर लिखेंगे जरूर, क्या लिखेंगे, डिफाइंड बाय सेट, और विच कंटेन एलिमेंट्स, वो क्या होगा, पेयर के रूप में सेट होगा, सॉरी एलिमेंट होगा। क्या होगा, इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे होगा बच्चों, इस सेट के अंदर एलिमेंट होगा x, y, जहां पर x आएगा कहां से, x आएगा x से, y आएगा y से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन में अवयव क्रमित युग्म में होते हैं करके, ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑर्डर पेयर। क्या आपने छोटी कक्षाओं में ये नाम सुना है, कार्तीय गुणन और क्रमित युग्म जैसा शब्द, इसी को बोलते हैं, है ना। तो छोटी कक्षाओं में भी हमारा अध्ययन करने योग्य बहुत सारी चीजें होते हैं, या तो हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते नहीं है, या फिर गणित को हवा बना दिया जाता है, इसलिए बड़ी कक्षाओं में हम लोग को प्रॉब्लम होता है। अन्यथा बहुत ही सिंपल है, आपका शुरू से अगर आपका पढ़ने का तरीका बढ़िया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करता, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग को समझ आया होगा, है ना। ये सब चीजें मैं कट कर देता हूं बेटा, जितना मैं बोलता हूं ना सबको मैं कट कर देता हूं, इसमें कोई आप लोग को वो नहीं करना है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। क्या दो ही सेट को लेकर प्रोडक्ट किया जा सकता है, मैं बोलूंगा बहुत सारे। तो मैंने क्या ले लिया, एक्स आई बी द फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे x1 था, x2 था, या फिर x और y थे। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि खास तरीके से नोटेशन देंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होगी करके, हमने क्या लिख दिया, x1 इज नॉन एम्प्टी सेट, x2 इज नॉन एम्प्टी सेट, एंड सिमिलरली ऐसे लेते चले गए, और xi इज फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय सेट। वो सेट क्या होगा, सबसे बड़ा कैपिटल सेट x लिया जाएगा, x बराबर में क्या लिखा रहेगा, आपकी पुस्तक में चेक कर सकते हो, x बराबर क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ xi। मैं अगर i का वैल्यू बेटा, i का वैल्यू 1 ले लूं, 1 से लेकर n ले लूं तो फिक्स है, आप इनफाइनाइट भी ले सकते हो, है ना। जैसे ही मैं i का वैल्यू 2 लूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा, मतलब x1 इंटू x2, दो पदों का गुणा होगा, है ना। x1 का भी गुणित में x2 भी, समेशन में योग होता है बेटा बीच में, और यहां पर गुणा है, गुणा होगा। अगर मैं यहां पर i का वैल्यू 3 ले लूं तो क्या आ जाएगा, x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3, और ये एक सेट है, इसके अंदर क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगी, हर सेट का एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर x होगा, और x जो है x पर बिलोंग करता है, ऐसा बोलना पड़ा मेरे को, ठीक है। और कैसे होगा ये, वेयर x मींस एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स कैसे, टपल के रूप में होगा, है ना। अगर बेटा यहां पर क्या है, अगर 2 लिया होता, शुरू में बता दिया था, तो पेयर रहता, 3 लिया होता तो क्या रहता, 3 तक जाता, यहां पर खुद लिखे आई करके, आई मतलब कहां तक जाएगा, 2 लिए है तो 2 तक जाएगा, 3 लिए है तो 3 तक जाएगा, 4 लिए है 4 तक जाएगा, अगर 8 लिए है तो 8 तक जाएगा। इसको कहा जाएगा क्या, प्रोडक्ट स्पेस का कोई एलिमेंट, मेंबर। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को, प्रोडक्ट स्पेस इज अ सेट स्पेस, ऐसा बोलेंगे, है ना, जो कि एक्चुअल में सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही प्रोडक्ट स्पेस कहा जाता है। क्या मैं हर किसी को समझा पाया प्यारे बच्चों? अगर इतना समझ आ गया तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी, या फिर इसको टिचनॉफ टिपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट टोपोलॉजी या फिर टिचनॉफ टोपोलॉजी। तो देखिए परिभाषाएं पुस्तक में थोड़ा गंदा है, अच्छा नहीं दिया है। टोपोलॉजी अगर किसी प्रोडक्ट स्पेस पर डिफाइन होगा बच्चों तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहलाएगा, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट स्पेस पर टोपोलॉजी क्या कहलाता है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहलाता है, दैट्स इट, इतना ही परिभाषा है, मान के चलिए। और रही बात अंडरस्टैंड जो परिभाषा लिखा है वो मैं ऐसा बोल देता हूं अंडरस्टैंड करके, लेकिन है नहीं, उसमें भी कुछ
कारण है, अच्छा लिखा गया है, लेकिन एक सामान्य परिभाषा कैसे दिया जा सकता है जो आपके याद करने योग्य हो, वो ऐसा है कि प्रोडक्ट स्पेस पर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पर अगर कोई टोपोलॉजी डिफाइन कर पाए तो उस टोपोलॉजी को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहा जाएगा, या फिर बोलेंगे टीचिंग ऑफ टोपोलॉजी कहेंगे। क्या मैं समझा पाया इतना बात को? तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमने परिभाषा कैसे लिख रखा है। ये पहले मैंने जानबूझ के दो लिया, क्योंकि भैया प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोला तो मैं जो ठीक लगे वैसा लूंगा। तो मैंने बोला कि x1 t1 एंड x2 t2 बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, देन द कलेक्शन किनका, देखो टोपोलॉजी बनाने के लिए क्या चाहिए, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x, तो देन द कलेक्शन बोला, और कलेक्शन क्या है, कलेक्शन है बच्चों t1 क्रॉस t2। इन दो कलेक्शनों से उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से नया कलेक्शन बना, सबसेट ऑफ x1 क्रॉस x2। स्टूडेंट्स T1 इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ X, है ना, X1, और T2 इज कलेक्शन ऑफ ये X2, और ये टोपोलॉजी है X1 पर, ये टोपोलॉजी है X2 पर। हमें ये बताना है कि T1 क्रॉस T2 जो है वो जो है अपने आप में एक कलेक्शन है T1 क्रॉस X1 क्रॉस X2 के सबसेटों का, और इस सबसेट के कलेक्शन को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बच्चों प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन X1 क्रॉस X2 इफ इट हैज बेस ऑफ द फॉर्म। बेस होना चाहिए, जिसको हमने कल कह दिया, क्या नाम दे दिया है, बीटा करके। बीटा इज अ बेस विथ बेस होना चाहिए, और बेस में क्या आएगा, G1 क्रॉस G2 ग्रुप में मेंबर उठाएगा ये, और G1 किससे आएगा, T1 से आएगा, G2 किससे आएगा, T2 से आएगा, और दोनों का जब क्रॉस कर दिया जाए कहां से आएगा, बोलेंगे सर एक्चुअल में मैं B को क्या कहना चाहता हूं, B इज अ सबसेट ऑफ T, टाउ T, या फिर क्या कहा जाएगा, इक्वल टू T1 क्रॉस T2, यही तो T है। तो इसके अंदर के मेंबर कैसे होंगे, इसके अंदर का मेंबर होगा, जानते हो स्टूडेंट्स, इसके अंदर T1 के अंदर सपोज दैट सेट G1 है, इसके अंदर सेट क्या है, G2 है, तो ये जो है इसके अंदर अगर क्रॉस को लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये टोपोलॉजी का मेंबर कहलाएगा, और इनसे क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अगर ऐसा संभव है, अगर बेस बना लिया तो बेस बना दिया मतलब टोपोलॉजी वहीं पे डिफाइन हो जाता है। किसी कलेक्शन का बेस अगर संभव है और वो टोपोलॉजी के तमाम गुणों को सेटिस्फाई करता है तो मैं बोलूंगा कि भैया हमारे पास बेस की एग्जिस्टेंसी है, इट मींस दैट हमारा टोपोलॉजी एग्जिस्ट करता है। ये परिभाषाएं हैं, बात क्या समझा पा रहा हूं आप लोग को? और करके लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया यहां पर, XITI बी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। अब क्योंकि भाई दो को ले लिया, और अधिक होता तो क्या होता सर, तो ऐसा हमने ले लिया, बी कलेक्शन ऑफ या फिर बी फैमिली ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस, देन और एंड करके और लिख दिया, एंड एक्स बराबर क्या लिख दिया हमने, प्रोडक्ट स्पेस, और प्रोडक्ट स्पेस में क्या होते हैं मेंबर, आप जानते हो एक्स, और एक्स को क्या कहते हैं, x1, x2, xi करके, xi लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या लिखेंगे आप लोग, xi, क्योंकि इसे खत्म करने की संभावनाएं पता चल जाती है। अगर i का वैल्यू 2 बोलूंगा तो 2 आएगा, पेयर में आएगा, मतलब 2 मेंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट। 3 बोलूंगा i का वैल्यू तो i से क्या हो जाएगा फिर 3, मतलब 3 बार आप लिखेंगे, है कि नहीं। ओके, इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं बोला कि दिस इज फैमिली ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ दिस x इज कॉल्ड प्रोडक्ट टोपोलॉजी, then the collection of subset of x, then the collection T बोलना चाहिए, then the collection capital T of subset of x is called product topology if it satisfy all condition of topology। कौन, ये बेचारा, ये कलेक्शन क्या करना चाहिए, ये कलेक्शन टोपोलॉजी के सभी गुणों को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी का ही क्या है, सॉरी प्रोडक्ट स्पेस का सबसेटों का कलेक्शन था। ये मुख्य परिभाषा जैसा हुआ कि नहीं। मुख्य परिभाषा क्या कहता है, कोई सेट है तो प्रोडक्ट स्पेस क्या है, नया सेट है, तो नया सेट में कलेक्शन ऑफ सबसेट क्या कर रहा है, टोपोलॉजी के सारे गुणों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस नया टोपोलॉजी को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहा जाएगा। क्या मैं समझा पाया? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बार बार आप अभ्यास करते रहे बच्चों, है ना। ये थोड़ा सा गलती है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में टोपोलॉजी में बेवजह का नंबर आप लोगों को काट दिया गया। अगर नोट, ये जो xi है
x1 को, या फिर मैं कहूं x2 को, या फिर कहूं मैं x3 को, जो xi होगा उस xi को क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर स्पेस, या फिर बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्पेस। ठीक है। प्रोडक्ट टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? टिचनॉफ टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है टोपोलॉजी के नाम है, आपको समझ आना चाहिए कि टिचनॉफ टोपोलॉजी या फिर टिचनॉफ प्रोडक्ट भी बोलेगा तो भी यही डिफाइन करने हैं आप लोग को। क्या मैं समझा पाया आप लोग को? कोई समस्या तो नहीं है इस चीज को लेकर? ठीक है बच्चों। थ्योरम क्या कहता है? इफ x1t1 एंड x2t2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस देन द कलेक्शन, ये क्या है? इज अ बेस फॉर द सम टोपोलॉजी ऑन x। ये बेस है किसका? टोपोलॉजी, किसी भी टोपोलॉजी जो कि प्रोडक्ट स्पेस पर डिफाइन किया गया टोपोलॉजी का बेस है, ये आपको बताना है। प्रश्न इतना ही है, कथन लिखा है ना। तो टोपोलॉजी का बेस बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी हम उसको समझते हैं। ठीक है। अब फटाफट हम इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रूफ में लिख लेते हैं जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। प्रूफ में सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिखा जाए। क्या है इंफॉर्मेशन? लेट x1t1 एंड x2t2 बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ये आपके पास दो टोपोलॉजी है या फिर टोपोलॉजिकल स्पेसेस है। ठीक है ना? स्पेसेस, ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। एंड लेट ये x जो है x1 क्रॉस x2 से बना हुआ है, x1 क्रॉस x2 से बना हुआ प्रोडक्ट स्पेस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपने फटाफट कंसीडर कर लिया। नाउ वी हैव टू शो दैट, हल्ला नहीं करना। नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है बच्चों? वी हैव टू शो दैट द कलेक्शन, ये आर्टिस्टिक बी बोलेंगे या फिर बीटा बोलेंगे, कलेक्शन G1 क्रॉस G2 वेयर G1 इज अ मेंबर ऑफ T1 या फिर τ1 है ना, एंड G2 इज मेंबर ऑफ T2 इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी क्या है आपका? सम टोपोलॉजी T ऑन X। मैंने T कह दिया बच्चों, चलेगा? सम टोपोलॉजी T ऑन X बराबर क्या? x1 क्रॉस x2। ठीक है। ये शुरू में तो कथन लिखना ही है। क्या क्या दिया है? मेंशन बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट में। देखिए आप रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हो तो क्या दिया है ऐसे बार बार लिखते नहीं वहां पर, लेकिन टोपोलॉजी में हमें लिखना पड़ता है क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन हमारा आसान हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अदर सब्जेक्ट में इतना लिखना नहीं पड़ता। टोपोलॉजी में पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है करके, तो हमने लिख दिया क्या क्या दिया है करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस चीज को लेकर? ठीक। अब स्टूडेंट्स, किसी को बेस बताने के लिए मुख्य चीज क्या है? यूनियन से क्या बनना चाहिए स्टूडेंट्स? एक्स बनना चाहिए। अगर इसके मेंबर से, इस बी के मेंबर के अगर यूनियन कर दिया जाए, अगर एक्स पैदा हो जाए, है ना, तो अगर एक्स पैदा किया जा सकता है तो मैं बोलूंगा ये पहला कंडीशन ठीक है। फॉर दिस वी हैव टू शो, कुछ हम शो करने वाले हैं। वो क्या है? पहला ये वी हैव टू प्रूव दैट लिख देना यहां पर, क्योंकि वहां पर शो शब्द लिखे तो यहां पर लिख देना वी हैव टू प्रूव। यहां पर हम प्रूव करना चाहते हैं, है ना, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना चाहते हैं? प्रूव लिखना है यहां पर, ये वी हैव टू प्रूव दैट। और यहां पर लिखा है वी हैव टू शो दैट। पहला बिंदु है बच्चों, ये हम ये सिद्ध करेंगे कि आपके पास अगर मैं यूनियन कर दूं, है ना, क्या यूनियन कर दूं इनका, इन मेंबरों का, यहां पर कुछ होगा बी सेट है, और ये बी जो है कहां से आए हैं सेट? ये जो बी सेट्स हैं वो आए हैं बीटा के मेंबर। अगर इनके यूनियन से क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है ना। अगर इनके यूनियन से क्या बन जाता है? एक्स बन जाता है, तो जरूर ये जो है बेस बनाने योग्य है। बेस बनाने योग्य कब सिद्ध हो जाएगा? जब यूनियन से एक्स बने। अगर एक्स नहीं बनाता कभी वो बेस बनेगा ही नहीं। अब सोचो ना, हमने क्या कहा था? टोपोलॉजी का बेस बनने के लिए क्या चाहिए? उनके यूनियन से टाउ के मेंबर आना चाहिए। टाउ का मेंबर सबसे बड़ा तो एक्स है, तो एक्स को लिखना चाहिए। फाई तो कोई जरूरी चीज नहीं है, फाई को लेते भी नहीं हम लोग बेस में। तो पहला काम यह है कि अगर हम यूनियन करें और हमको क्या मिल जाए? एक्स मिल जाए तो अच्छी बात है। तो सिंस बोलूंगा T1 x1 T1
and x2t2 are टोपोलॉजिकल स्पेस। ये क्या है? ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट आप क्या बोलेंगे, अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, मैं बोलूंगा T1 इज टोपोलॉजी, T2 इज आल्सो टोपोलॉजी, है ना, ऑन x1 एंड x2 अलग अलग। T1 इज टोपोलॉजी ऑन x, T2 इज टोपोलॉजी ऑन x2। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो टोपोलॉजी है इसका मतलब ये होगा कि x1 अवश्य कहां पर रहेगा स्टूडेंट्स, अवश्य जो है τ1 पर होगा। इसी प्रकार से x2 जो है वो जो है τ2 पर होगा या फिर T2 पर होगा। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी यही कहता है, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो ये आपस में गुणा करूंगा तो देखिए ये हो जाएगा x1 क्रॉस में x2, और ये कहां पर बिलोंग करेगा, T1 क्रॉस में T2, T1 क्रॉस T2 पर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर भी। ठीक है, ये इतना समझ आता है आप लोग को। प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो भी मेंबर आपका ऐसा हो कोई सेट जो कि G1 क्रॉस G2 हो, तो पहला मेंबर T1 से आता था और दूसरा मेंबर T2 से आता था। ये कलेक्शन क्या होता है बच्चों, ये कलेक्शन में जो भी सेट्स होता है जो इस प्रकार से होगा, आपस में क्या होंगे, प्रोडक्ट होगा। और यहां पर आपने बोला है ना ऊपर में, वो चीज ऊपर में लिख दिया, वेयर x1 इज मेंबर ऑफ T1 एंड x2 इज मेंबर ऑफ T2, यू नो दैट x1 एंड x2 इज, ये x1 और x2 जो है दोनों को दोनों क्या है, ओपन सेट्स हैं। तो G1 की जगह x1 आ गया, G2 की जगह क्या आ गया, x2 आ गया। तो जो भी इनका इस प्रकार से प्रोडक्ट होता है वो किस सेट के अंदर का हिस्सा होता है, मैं बोलूंगा सर वो जो होता है सर वो मेंबर होता है किनका, वो मेंबर होता है, वो है बी का। आर्टिस्टिक किसका, बी का। बात क्लियर है, आर्टिस्टिक बी का मेंबर है, इतना तो आपको समझ आता है। इस पूरे को क्या कह दीजिएगा, और करके इस पूरे को एक्स कह दीजिए। एक्स मेंबर किसका है बोलेंगे हम लोग, आर्टिस्टिक बी का। सही बात है, आर्टिस्टिक बी का। तो देखिए अगर ये बी के अंदर एक्स अगर कोई सेट है तो अवश्य आर्टिस्टिक बी बोलिए या फिर बीटा बोलिए, अगर ये एक्स उसके अंदर है इट मींस दैट हम क्या कर सकते हैं, यूनियन से आसानी से उस एक्स को प्राप्त किया जा सकता है। बात क्लियर है ना। तो अगर हम क्या कर दें, यूनियन कर दें, सो दैट, ये सब इंप्लाइज इसी लिखे, इंप्लाइज लिखते है ना। अगर मैं कोई भी ऐसा मेंबर उठा लूं ऐसा, और वो यूनियन करने से उसके योग्य होगा, नहीं ऐसा मत बोलना कि किसी का भी यूनियन करता रहूं और एक्स बनता रहे, ऐसा नहीं होता। जितने भी मेंबर है सबको यूनियन करना होता है और एक्स बनना चाहिए। जितने भी मेंबर है सबका यूनियन करने से क्या बनना चाहिए, एक्स बनना चाहिए, तभी तो बेस कहलाएगा। बेस का क्या मतलब होता है, बेस का मतलब होता है ऐसे सेट का क्या है, कलेक्शन होगा जिनका यूनियन से टोपोलॉजी का मेंबर बने, बोला मैंने। तो ये सी बात है, मैं कुछ भी मैं इनके अंदर का सेट उठा लूं, यूनियन कर लूं, यूनियन करूंगा, एक दिन क्या बनने वाला है, ये जो है बी, जो मैंने कहा ये बी जो है आर्टिस्टिक बी का है, तो पक्का एक्स को जनित करेगा ही देगा। जिसके अंदर एक्स सबसे बड़ा सेट है उसके अंदर से अगर यूनियन करेंगे सबसे बड़ा सेट एक्स ही पैदा होगा। सही बात है कि नहीं। तो मुख्य बात यही था कि बी के अंदर एक्स है क्या, तो बी के अंदर एक्स आ गया, है ना, और यूनियन से जरूर बनेगा। बात क्लियर है ना। क्या बोला था मैंने कि यूनियन करेंगे तो क्या बनना चाहिए, एक्स बनना चाहिए, और आ तो रहा है, हो तो रहा है, ऐसे ही करना था आप लोग को। बात क्लियर है। पहला टोपोलॉजी का, टोपोलॉजी के बेस होने के लिए पहला कंडीशन हो गया, ये पहला कंडीशन आपको समझ आया होगा। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये हमने दिखा दिया। अब क्या सिद्ध करने वाले हैं कि अगर मैं दो सेट ले लूं कहां से, इस आर्टिस्टिक बी से, आर्टिस्टिक बी जिसे आपने कलेक्शन ऑफ क्या बोला है, कुछ सेट्स बोले हैं। तो पहला सेट ये है, हमेशा हर मेंबर क्या रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में रहेगा या फिर बोलेंगे क्रॉस के रूप में रहेगा ऐसा। तो पहला सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया, है ना। U1 कहां पे आएगा, U1 जो है T1 का मेंबर होगा, U2 जो है T2 का मेंबर होगा। ये पहला सेट इसी प्रकार से V1 T1 का मेंबर होगा और आपका V2 T2 का मेंबर होगा। अगर मैंने ऐसा कुछ सेट लिया, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कर दूं या फिर कुछ नया सेट अगर एग्जिस्ट कराना चाहूं तो एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, इंटरसेक्शन के बाद कोई नया सेट आना चाहिए क्या। अगर आता है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर इसके अंदर किसी सेट का इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, यूनियन से एक्स भी आ रहे हैं, तो टोपोलॉजी बनने के योग्य है, मैं बोलूंगा टोपोलॉजी बनने के, सॉरी टोपोलॉजी का बेस बनने योग्य है। तो मैं उसको ढूंढना चाहता हूं कि हमारे पास क्या ऐसा सेट है, हम चेक कर रहे हैं। तो पहले दो सेट को मैंने उठाया, अब मैंने दोनों का क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। और इंटरसेक्शन में जानबूझ के लिया हूं कि दो सेट का इंटरसेक्शन है, तो उस इंटरसेक्शन को हम तो नया सेट बोलने वाले हैं।
उसमें क्या बोल दिया, x1 कॉमा x2 एक मेंबर है, क्या है, एक एलिमेंट है। पहला वाला आपका x1 जो होगा, ये दोनों इंटरसेक्शन से कुछ नया सेट बनेगा, ऐसा सोच के चल रहे हैं हम लोग, दिमाग में रखे ऐसा, क्योंकि दो कार्तीय गुणन वाले समुच्चयों का इंटरसेक्शन से एक नया कार्तीय गुणन वाला समुच्चय बनता होगा, और जिसमें आपका अवयव होंगे कार्तीय गुणन के अवयव क्रमित युग्म में होते, तो क्रमित युग्म में लिख दिया मैंने, समीकरण नंबर 1 बोला। तो अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट क्या आना चाहिए, W1 क्रॉस W2, पक्का इसके अंदर एक नया सेट पैदा होना चाहिए, दो सेट के इंटरसेक्शन से नया सेट आना चाहिए बोल रहे हैं हम लोग। और सिंपल है, आएगा ही आएगा, है ना, वो ऑब्वियस सी बात है। और सच सेट कैसे आना चाहिए, x1 कॉमा x2 उस नया सेट के पास जाना चाहिए था, ये हम दिखाने वाले हैं। बात क्लियर है। फोर्थ इस हमने इक्वेशन में फर्स्ट को पकड़ा और सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन को थोड़ा सा ऑपरेशन को चेंज करने का प्रयास किया, पहले जैसा तैसा लिखा। अब स्टूडेंट्स बीच में आपका क्या है, इंटरसेक्शन है, यहाँ पर कार्तीय गुणन है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बीच में कार्तीय गुणन का निशान लगा देंगे और क्या करेंगे, ये u1 का इंटरसेक्शन किससे, v1 से, u2 का इंटरसेक्शन v2 से, और हमने इसको सिंपल लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा लिख पाए तो आप जो है समझते होंगे कि जब भी कार्तीय गुणन करते हैं कोई अवयव होता है तो x1 अवयव पहले वाले कोऑर्डिनेट का होता है, x2 वाला दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का होता है, तो x1 मेंबर किसका होगा, v1 इंटरसेक्शन u1 वाले का, या फिर बोलेंगे u1 इंटरसेक्शन v1 वाले, क्योंकि ये सब के सब जो है किससे संबंधित है, ये जो आपका u1 v1 सारे के सारे स्टूडेंट्स टाउ1 से संबंधित है, और टाउ1 संबंधित है किससे, x1, और x1 के अंदर अवयव क्या होंगे, छोटू वाला x करके, तो x1 है, मतलब इसके अंदर ये एलिमेंट के रूप में दर्शाया जाएगा, x2 को इसके एलिमेंट के रूप में दर्शाया जाएगा। बट वी नो दैट, आप क्या जानते स्टूडेंट्स, वी नो दैट हम जानते हैं कि T1 एंड T2 आर टोपोलॉजी, है कि नहीं स्टूडेंट्स, ये टोपोलॉजी है, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर टोपोलॉजी है तो उनके सेटों का इंटरसेक्शन कहां पर जाएगा, उस टोपोलॉजी के अंदर जाएगा। मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स ये x1 एलिमेंट तो पकड़ेगा, x1 एलिमेंट जाएगा आपका ये u1 इंटरसेक्शन u2 पर, और ये है किसके अंदर बोलूंगा, मैं बोलूंगा टाउ1 के अंदर है, टाउ1 के अंदर होगा कि नहीं। एंड क्या बोलूंगा, x2 तो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है u2 इंटरसेक्शन v2 का, है ना, ये यहां पर v1 लिखना है, और ये v2 का ये मेंबर किसका होगा, T2 का होगा। क्यों, क्योंकि टोपोलॉजी है कौन, T2, और टोपोलॉजी क्या कहता है, टोपोलॉजी के दो अलग अलग मेंबरों का इंटरसेक्शन उसी टोपोलॉजी के अंदर जाता है, टोपोलॉजी का परिभाषा है। तो जैसे कि यहां पर जीवन है तो जीवन जाता है, इसी प्रकार से और कोई सेट होता, एक है क्या, एक है आपका u1, एक है v1, दोनों का इंटरसेक्शन फिर से जाएगा वहीं पर जहां से निकला था, है कि नहीं, ये टोपोलॉजी का परिभाषा कहलाता है। ठीक है, तो इसको नया सेट अब बोला जा सकता है, क्योंकि जानते हैं दो नया सेट के इंटरसेक्शन से कि कोई तीसरा सेट बन सकता है। x1 बिलोंग करेगा w1, और w1 कहां पर होगा, t1 पर, एंड क्योंकि परिभाषा है टोपोलॉजी का, और मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स x2 बिलोंग करेगा कहां पर, w2, और ये हो जाएगा t2 पर। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, अगेन ये इसको हम शुरू में जब मेंशन किए थे स्टूडेंट्स, इसको मेरे को एक कहना चाहिए था, एक, और इसको मेरे को दो कहना चाहिए। फ्रॉम कहां से, वन क्या इजाजत देता है स्टूडेंट्स, वन इजाजत ये देता है कि इनका प्रोडक्ट किया जा सकता है ना, प्रोडक्ट किया जाता है, पता है ना, प्रोडक्ट कर सकता हूं, कुछ कलेक्शन आएगा कुछ, तो देखिए, या फिर फ्रॉम वन, या फिर इधर पहले एक बार लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, मैं ये कहना चाहता हूं x1 कॉमा x2 अगर कोई एलिमेंट लूंगा, है ना, और उसको मैं बिलोंग कराऊंगा w1 क्रॉस w2 पर, है ना, और ये कहां पर जाएगा स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगा t1 क्रॉस t2 पे जाएगा, वेयर आपने शुरू में कह दिया है ना, वेयर क्या बोलेंगे आप लोग, वेयर जो w1 है मेंबर किसका, t1 का, और w2 है मेंबर किसका, t2 का। अब जानते हो कोई भी दुनिया का ऐसा सेट, कोई भी ऐसा सेट जो कि इस प्रकार से हो, देखो ये एक सेट था जिसका पहला मेंबर टाउ1 से आना चाहिए था, दूसरा मेंबर टाउ2 से आना चाहिए था, ऐसे जो भी मेंबर होंगे वो सारे मेंबर किसका होगा, कलेक्शन होगा बोला था इसने, किसका होगा, बी। तो अगर ये एक कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो सारे गुण को सेटिस्फाई कर रहा है। कलेक्शन के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए था उसको चाहिए था अपने आप में ये ऐसा क्रॉस में होना चाहिए था, और पहला मेंबर टाउ1 से आना चाहिए था और दूसरा मेंबर
टाउ टू से आना चाहिए था, तो आया तो, और ये कहने का ये मतलब है आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम वन। आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो आपका x1, x2 एलिमेंट को लेकर चलने वाला आपका समुच्चय कौन W क्रॉस में W1 क्रॉस W2 एक्चुअल में ये मेंबर है किसका, मेंबर है स्टूडेंट्स आर्टिस्टिक बी का। समझ आ रहा है, ये आर्टिस्टिक बी का ये मेंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्टिस्टिक बी का मेंबर कहने से, कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, पक्का सही है ना, ये आर्टिस्टिक बी का ये मेंबर था। अब ध्यान से देखिएगा, आपने कहा था कि ये एलिमेंट किसका है, बोलेंगे इस सेट के था। अब ये एलिमेंट आप क्या कह रहे हो, W1 इंटरसेक्शन W2 पे ले गए, तो या तो मैं बोलूंगा ये पूरी तरीके से इसके बराबर है, या फिर मैं बोलूंगा जो पहला सेट लिए रहते हैं अलग सेट का अगर कहना चाहते तो जो पहला सेट होता है वो सब से क्या रहता है, सुपर सेट रहेगा, बाद में लेंगे वो सब सेट रहेगा। आगे पीछे किसी भी तरीके से ले सकते हो, है ना। कहने का ये मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, इनके बीच में रिलेशन ये है, यहीं से प्रूफ हो चुका है, याद रखना है ना, कि एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी प्रकार का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा नया सेट आ रहा है और वो जो है बी पर जा रहा है, तो आप ऐसा कह दीजिएगा W1 क्रॉस में W2 ये जो है कहां से पैदा हुआ, कवर कर लिया जाता है, बोलेंगे वो आता है U1 और क्रॉस में क्या है U2, और बीच में होगा आपका इंटरसेक्शन और V1 क्रॉस में आपका V2। यहीं से आप स्पष्ट हो जाएगा, यहीं से लिख देंगे, या फिर ये लाइन जो है ज्यादा उत्तम है, याद रखना, इसी से भी क्लियर हो जाता है कि किसी का इंटरसेक्शन करने से उसके अंदर ही चीजें आ रही हैं। इट मींस दैट ये क्या बोलेंगे, ये नंबर 2 आप बोलेंगे 1 2 3 है, मैं बोलूंगा फ्रॉम, या फिर इसको 1 2 बोलूंगा, ये 1 और ये बिंदु 2 है ना, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज क्लियर, क्या बोलूंगा, दिस इज क्लियर, क्लियर बी इज, बी आर्टिस्टिक बी मतलब वो जो पूरा है उसको, इज बेस फॉर टोपोलॉजी या फिर फॉर एनी टोपोलॉजी ऑन एक्स करके, है ना। देखो फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, मेन चीज ये था बच्चों, हालांकि पुस्तक में लंबा चौड़ा लिख देता है, इधर उधर कर देता है, फिर आपको समझ नहीं आता। मैं बोलूंगा कि अगर दो चीज के इंटरसेक्शन से नया सेट अगर बन पा रहा है, मतलब टोपोलॉजी का ही गुण को वो करेगा, और हर टोपोलॉजी का क्या होता है, एक बेस एग्जिस्ट करता है। बेस होने के लिए ये मुख्य परिभाषा में से भी एक है ना, यूनियन करने से एक्स बनना चाहिए, ये भी है। तो ये दो चीज मुख्य थे, इन दो चीज को दिखा दिए तो आपका बेस क्लियर हो गया। और इसमें डाला जा सकता है, इसको खुद प्रूव किया है, ये वी हैव टू शो दैट, इसको प्रूव करके दिखाया अलग से। देखो इसको प्रूव किया कि नहीं, प्रूव कर सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन अपने आप एग्जिस्ट किया है, आया है, क्योंकि दिख रहा है कि इसका मेंबर इसके अंदर था, अब देख रहे हैं ये आ रहा है ऐसा, लेकिन हम तो इसको पैदा करने में इसी का वो किए थे, इस्तेमाल किए थे। तो मैं बोलूंगा आपस में सबसेट का रिलेशन रखते हैं, बोलेंगे, अन्यथा शुरू से ही दिख रहा था इस वाले हिस्से से कि अपने आप में क्या है, ये बेस है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही बोलूंगा, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।